दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। कम इन, दरवाजा खुला है। मैम आपका ऑर्डर। यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हमें अंदर आने की परमिशन नहीं है, आप प्लीज गेट पर आकर ऑर्डर ले लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर दे दो। सॉरी मैम, हम अंदर नहीं आ सकते, आप प्लीज। देखो, यहाँ आकर ऑर्डर दे दो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी से बात की है। मैम ठीक है मैम। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों बुलाती हूँ, पर तुम हर बार शर्मा के डर के भाग जाते हो। देखिए मैडम, मैं बस अपना काम करना चाहता हूँ, किसी भी समस्या में नहीं पड़ना चाहता। आप प्लीज़ अपना ऑर्डर लीजिए और मुझे जाने दीजिए। देखो, अगर मुझे जाने के लिए बुलाना होता तो मैं तुम्हें क्यों बुलाती। ठीक है मैडम, फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। लेकिन तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं एक लड़की हूँ और मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। बस मुझे पुलिस को कॉल करनी है और उनको इतना बताना है कि एक डिलीवरी बॉय मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस गया और फिर उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ मैडम, प्लीज़ मैडम मेरे साथ ऐसे मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो मैडम। तभी तो बोल रही हूँ कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम्हें जेल भी हो जाएगी। मैडम भगवान के लिए मुझे छोड़ दो मैडम, मुझे जाने दो प्लीज़। प्लीज़ मैडम, आप अपना ऑर्डर लीजिए, मुझे जाने दो मैडम प्लीज़। देखो, मैं बस तुमसे प्यार ही तो मांग रही हूँ। मैडम ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। फोन करूँ क्या? अरे हेलो, हाँ चिंगारी दीदी। दीदी मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, आप प्लीज़ वो कंप्लेंट मत करना। हाँ दीदी, लेट हो जाएगा। तो फिर क्या सोचा तुमने? फोन या बेडरूम? प्लीज़। जस्ट वेट। चिंगारे चिंगारे किन्नर। आप यहाँ क्यों आई? यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है जो मुंह उठाकर आ गई। पर प्रोसेस तो वही चल रहा है ना, लेकिन तेरी जैसी जो औरतें होती है ना, वो दुनिया में आने कहाँ देती है उसे। माइंड योर लैंग्वेज, जुबान संभाल के बात करो। ओए इंग्लिश की, पहले जो तेरी जवानी फड़फड़ा रही है ना, उसे संभाल के रख। लड़की जात है, इसलिए तमीज में बात कर रही हूँ।
वरना लड़कों की ऐसी हरकत पे उनकी इज्जत के इतने कपड़े फाड़े ना कि इज्जत भी शर्मा के छुपने के लिए जगह ढूंढती है, समझी? हरकत? कैसी हरकत? बाहर के लड़के को घर में बुला के क्या राखी बंधवा रही है, हैं? दीदी देखो ना, ये जबरदस्ती घर में घुस आया, इसी की वजह से मैं आपसे ऐसे बात कर रही थी। दीदी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे धमकी दी अंदर आ वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। दीदी झूठ बोल रही दीदी। दीदी झूठ बोल रहा है ये। झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है? ये चिंगारी को पहले से पता है, इसने यहाँ आने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या बात है, डिलीवरी देने में तो इतना घबरा क्यों रहा है? दीदी मुझे इस लड़की की इंटेंशन बहुत गलत लगती है, मुझे डर लगता है किसी दिन मुझे फंसा देगी। तू एक काम कर, तू जा ऑर्डर देने जा, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी होगी ना मैं तुझे बीच में फ़ोन करूँगी। तुझे एक कोड वर्ड देती हूँ, मैं समझ जाऊँगी, तो बोल दे दीदी कंप्लेंट मत करना, बाकी मैं संभाल लूँगी। ठीक है दीदी। जा जा। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे शरीफ लड़के जेल जा रहे हैं, तुम जैसी लड़कियों ने अपने मतलब के लिए इनको बलि का बकरा बना दिया है। अरे तुम जैसी लड़की को वैसे इनके ऊपर झूठा मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया जाता है, उसके घर के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों को वैसे, समझी? और आज के पास है किसी भी डिलीवरी बॉय को अंदर बुलाने की कोशिश की ना, हमेशा हमेशा के लिए तुझे अंदर करवा दूंगी, समझी? चल पैसे दे, इसके पैसे दे। पैसे आ गए? जी दीदी। चल enjoy baby, enjoy. And yes, one more thing, try to be good girl, don't try to be pro. Got it? चल। एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। मैं जानती हूँ काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। हैव अ सीट। जी सर। You are looking too hot. Please sit down. जी। तुम्हें देख के लग रहा है तुम मेरी फिल्म में एकदम फिट हो। इससे पहले कुछ किया है तुमने? क्या सर? आई मीन कोई एक्टिंग में एक्सपीरियंस है? हाँ सर, कुछ प्लेस किए हैं। ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चलेगी, तुम्हारा ऑडिशन करना पड़ेगा। देखो मेरी फिल्म का टाइटल है जवानी का 16वां साल। टाइटल एकदम हटके है ना? हाँ सर, लेकिन थोड़ा सा चीप नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरे फिल्म का टाइटल चीप लग रहा है? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर एक्टिंग पे ध्यान दो, टाइटल पे नहीं, समझी? जी। कूल। देखो सिचुएशन ये है कि तुम 16 साल की हो गई हो और तुम एक लड़के को फील कर रही हो अपनी कल्पनाओं में। ओके, समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा आसान करते हैं, मैं लड़का बन जाता हूँ, तुम मुझे फील करना। ओके? पर सर यहाँ कैमरा तो है ही नहीं, आप ऑडिशन कैसे लेंगे? अरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है ना, और वैसे भी मेरी आंखें कैमरे से बढ़कर हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये रखो, आओ। अरे आओ ना, तुम इधर बैठी हो। ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है? लड़का तुम्हारे करीब आ रहा है, तुम्हें बस फील करना है तुम्हारा हीरो तुम्हारे करीब आ रहा है, ठीक है? वो आके तुम्हारे पास बैठा है। मैं बस ये देखना चाहता हूँ तुम्हारे एक्सप्रेशंस कि तुम फील कैसे करती हो। तुम मुझे जितना फील करोगे ना उतना तुम्हारा कैरेक्टर सामने आएगा। जो फील करो ना, बाहर निकलो, ये सिंगार सामने निकालो, अपने चेहरे पे दिखाओ ना, दिखाओ, फील करो, फील मी। सर कंट्रोल योरसेल्फ, अब आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा है। क्या क्या बोला तुमने? मेरा कैरेक्टर बाहर आ रहा है? अरे एक तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, ऊपर से मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा रही हो। तुम जैसी बहुत लड़कियां आती है कॉम्प्रोमाइज करने, समझी? बकवास कर रही है। सॉरी सर, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। शुरू में ना सब यही बोलती हैं, जब धक्के खाते खाते काम नहीं मिलता है ना तो तुम जैसी आती है कॉम्प्रोमाइज करने, समझी?
अपने घर में जज्बातों को बिना घोड़े के लगाम लगा, वरना चोट खा के गिर जाएगा। इसलिए अपने बहकते हुए जज्बातों के घोड़े को ना संभाल के रख, समझा? तू कौन है? तू कहाँ से आई अंदर? है? अंदर से उबाल मारने के चक्कर में ना तू बाहर की कुंडी लगाना भूल गया था। अगर ज्यादा अंदर उबाल नहीं मारता ना तो कुंडी लगाना तू भूलता नहीं, समझा? सॉरी दीदी, मैं आपके मना करने पर भी इसके पास ऑडिशन देने के लिए आ गई, जबकि आपने मुझे बताया था ये फिल्मों का ऑडिशन नहीं लेता बल्कि लड़कियों का इस्तेमाल करता है। मैं जानती हूँ काम पाने के चक्कर में इंसान गलत लोगों से मिल लेता है। उससे उम्मीद ये रहती है कि भाग्य साथ देगा, लेकिन इन जैसे भूखे भेड़िए शिकार की तलाश में रहते हैं, लड़कियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अरे छोटी कंपनी खोल के ये लड़कियों को यूज करते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है, बदनाम। और गलती सिर्फ इन जैसे लोगों की नहीं है, तुम जैसी लड़कियों की भी है, जो इनके जाल में फंस जाती है और कास्टिंग कॉल का शिकार हो जाती है। आज तो मैं सही समय पे पहुंच गया, तू बच गई, लेकिन हर वक्त चिंगारी नहीं रहेगी। तुझे अपनी आत्म सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और इन जैसे हरामी प्रोड्यूसर से बच के रहना पड़ेगा। और तू बे 24 घंटे के अंदर अगर तेरी ये प्रोडक्शन कंपनी ना बंद करवा दी ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझा? चल बेटा। पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की होश में लाई हूँ तुझे। तुम कब आओगे? तुमने कहा था तुम्हारी माँ देवी है, लेकिन तुम्हारी माँ तो रोज रोज मुझ पर अत्याचार कर रही है। तुम तो दूसरे शहर जाकर बैठ गए, लेकिन मैं यहाँ घुट घुट कर मर रही हूँ। छोड़ दिया ना मुझे मरने के लिए यहाँ पर। या तुम माँ से बात कराओ। तुम माँ से बात भी नहीं कराती हो, मुझे सुनाती भी रहती हो। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, समझा देता हूँ। तुम एटलीस्ट बात तो कराओ उनसे मुझे। हाँ, तुम्हें तो कुछ बोलेंगे नहीं वो, और उल्टा मुझे गलत साबित कर देंगे। और तुम्हारा क्या है, तुम तो उनसे फोन पे बात करके ड्यूटी पूरी कर लोगे, उसके बाद अत्याचार तो मुझे सहने है ना। और वैसे भी वो क्या बोलेंगी, चुगली लगा दी मेरे बेटे को, यही ना? देखो, बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं यहाँ बैठे बैठे तो प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं सकता हूँ। मैं बात तो कराओ कम से कम। बहू, आ गई हिटलर। रखती हूँ फोन। आई माँ जी। सुनो सुनो, हेलो। क्या हुआ? जब फोन पर बात कर रही हूँ बीच में चिल्लाना जरूरी है क्या? क्या बताना चाहती थी अपने बेटे को? अत्याचार करती हूँ मैं, घर के काम करवाती हूँ, झाड़ू पोछा करवाती हूँ, सब समझती हूँ मैं। बहू, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मुझे क्या पता कि तुम किससे फोन पे बात कर रही हो। वो तो इसलिए पूछ रही थी कि कुछ और काम होता तो मैं कर देती। बस बस, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। ये सफेद बाल धूप में ऐसे नहीं किए तुमने। तुम्हें अच्छे से पता है कब कौन सी बात कहाँ पहुंचानी है ना? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैं तुम्हारी सास हूँ बहू, कब कहाँ किससे क्या बोलना है, कम से कम इतना तो लिहाज कर लेती। अब तुमसे सीखो मैं लिहाज करना। ये टेबल सुबह से गंदा पड़ा है, अगर साफ नहीं हुआ ना तो लिहाज क्या होता है वो मैं अच्छे से समझा दूंगी। हेलो, नमस्ते चिंगारी दीदी। नमस्ते नमस्ते। जी जी और कैसे हो? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज अपनी चिंगारी दीदी को कैसे याद कर लिया?
दीदी आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी। दीदी प्लीज़ क्या आप मेरे घर जाके देख सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेया मुझे माँ के खिलाफ भड़का रही है। ओके ठीक है, जी चल देखती हूँ। आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए, अगर कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिए। तू टेंशन ना ले, तेरी चिंगारी दीदी है ना, जी जी और तू अपने काम पे ध्यान दे। तुझे तो पता ही है कि तेरी चिंगारी दीदी है कैसी। जी 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 इससे दीदी आपको फ़ोन किया है मैंने। तू अपने काम पे ध्यान दे। थैंक यू दीदी। अरे तुम्हारे पास कान नहीं है क्या? कब से घंटी बज रही है, जाके देखो कौन है। अरे चिंगारी जी, आप आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए, बैठिए। अरे श्रेया, श्रेया, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखिए ना चिंगारी जी, मैं इसको हमेशा बोलते रहती हूँ इतना काम मत करो। शायद काम की वजह से चक्कर खा के गिर गई है। पूरे दिन काम करती रहती है। कहती हूँ कुछ काम मुझे भी करने दो, पर नहीं सुनती मेरी। माँ जी, प्लीज अपने बेटे से कुछ मत कहिएगा। मैं आज के बाद कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ। बहू, ये क्या बोल रही है तू? श्रेया, तू कुछ नहीं करेगी, छोड़ इसको। तू यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, बैठ बेटा तू यहाँ। अरे इन बुजुर्गों को क्या पता कि बच्चों और बहुओं से कैसी बात की जाती है। लिहाज तो है नहीं उनको। ले बेटा, पानी पी, पानी पी। ये क्या बदतमीजी है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है। अपने बुजुर्गों के साथ ऐसी हरकत करने की। होश में लाई हूं तुझे तेरा असली चेहरा दिखाने के लिए, और ऐसी बहुओं बच्चों से इसी लिहाज से बात करना चाहिए। सुन बे, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी को बेवकूफ बनाना ना इतना आसान नहीं है, समझी? एक तो तू इसके ऊपर अत्याचार कर रही है और बाहर वालों के सामने इससे अत्याचार की कोशिश कर रही है। बोलना, ये अत्याचारी साथ तुझे ये फैशन शो वाले कपड़े पहना के घर में झाड़ू पोछा करवाएगी? बोलना, कितना झूठ बोलेगी? ठीक से रहती कि ना तू? बोलना, ये शर्म नहीं करती ना? बात नहीं मानती तुम्हारी? भेजो इस माई के। कुणाल से मैं बात कर लूंगा। सुन बे, कुणाल नहीं भेजा है मुझे यहाँ पे। और आगे से तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर 75 mm पे रिलीज हो गई तेरी। याद रखिए इस बात को। नहीं, मुझे मायके मत भेजो। चिंगारी जी, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। माफी मांगनी है ना तो अपनी सास से मांग। और एक बात याद रखना, कल को तू भी सास बनेगी, और अगर तेरी बहू तेरे साथ ऐसा करेगी ना, तेरा क्या हाल होगा इमेजिन कर ले। माफी मांगने से मांग माफी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मैं कान पकड़ती हूँ। पैर पकड़। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, और आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए इसको। आगे से इसने दोबारा 3-5 किया ना, सिर्फ एक फोन करना मुझे। ये औकात दिखा दूंगी मैं, है क्या ये चीज। सुन, जितने छोटे होते हैं ना, ये दिमाग भी छोटा होता जाता है। याद रखना, घर में बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, वरना वो घर जाके देख ले। जिन घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं ना, उनकी औलादें बिगड़ जाती हैं, घर बिखर जाता है, टूट जाता है। बाहर वाले सिर्फ गंदी नजर रखते हैं उस घर पे। यहां तो सोच, तेरी सास है तेरी ढाल बनके, कल को ये ढाल नहीं रहेगी, तू क्या करेगी? बोल। माँ जी, आगे से अगर इसने कुछ भी किया ना, सिर्फ एक फोन करना। सास की सेवा ही तेरा धर्म होना चाहिए, याद रखना इस बात को। ठीक है माँ जी। अरे क्या बात है चाची, बेटे बहू नहीं दिखाई दे रहे आपके आज? कहाँ है वो दोनों? वो जरा घूमने फिरने गए हैं, कुछ खाने पीने।
आपको नहीं लगे क्या? हम क्या करने जाएंगे, अब बूढ़े हो गए ना, घुटनों में दर्द रहता है। अरे ऐसे आपको अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए ना। वैसे गए कहाँ हैं वो? होटल में कुछ खाने पीने गए हैं। खाने गए और आपको लेके नहीं गए? चाची, लगता है मुझे आप कुछ छुपा रही हैं। बताइए क्या बात है, आपको लेके क्यों नहीं गए वो? अब बेटा, उनको कहीं भी अच्छी जगह में मुझे लेके जाने में शर्म आती है। माँ को ले जाने में शर्म आती है? माँ तो तब तक होती है जब तक बीवी नहीं आती है। बीवी के आते ही माँ को तो कहीं भी छोड़ के चले जाते हैं। वही माँ जो अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। आजकल की पीढ़ी है ना, सब कुछ भूलते जा रही है। एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी तक माँ बाप नाम की सीढ़ी ही ले जाती है। सीढ़ियां सिर्फ इस्तेमाल की जाती हैं बेटा, और माँ का काम क्या होता है? सिर्फ इंतजार करना। पहले बच्चे को इस दुनिया में लाने का इंतजार, फिर उनको बड़ा करने का इंतजार, फिर उनको स्कूल से आने का इंतजार, फिर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए ये देखने का इंतजार, फिर बहू और पोते का इंतजार। माँ का काम क्या है? यही तो है। माँ तो सिर्फ इंतजार करती है, सिर्फ इंतजार। खाना बहुत टेस्टी था। बहुत ज़्यादा। अरे चिंगारी दीदी, आप कब आई? अरे आप थोड़ा पहले आ जाती तो हमारे साथ खाना खाने चलती रेस्टोरेंट में। शुक्रिया, कम से कम मुझे साथ ले जाने की हिम्मत तो दिखाई। अरे चिंगारी दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे। और आपको ले जाने में किस बात की शर्म? कैसे शर्म? अरे माँ को ले जाने में तुम लोगों को शर्म आ रही है, तो मुझ जैसे किन्नर को ले जाने में क्या तुम शान समझते क्या? अरे कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। और तू तो बेटा है ना इनका। जब तू छोटा था तो क्या बोलता था कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। और अब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, तो उसकी उम्र बड़ी होने के साथ साथ उसकी सोच भी बड़ी होती है। लेकिन माँ बाप के प्रति प्यार क्यों कम होता है? बताना। तुझे पता है, जब तू छोटा था ना, तो अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाता था, जब तक वो निवाला तेरे मुंह में डालती नहीं थी। और आज तुझे अपनी माँ के साथ बैठ के खाने में शर्म आती है? हैं? बोलना। मुझे ना कभी कभी अपने अधूरेपन का बहुत दुख होता है, लेकिन जब मैं मर्द और औरत में इंसानियत का अधूरापन देखती हूँ ना, तो मुझे अपना अधूरापन बहुत अच्छा लगता है। अरे कम से कम लोग मुझसे उम्मीद तो करते हैं। और तू कैसी औलाद है बे? हैं? अपनी माँ को दुनिया के सामने ले जाने में तो शर्म आती है, जो तुझे दुनिया में लेके आई है? हैं? चिंगारी दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं एक औरत होकर भी ये नहीं सोच पाई कि कल को मैं भी माँ बनूंगी, और अगर मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चिंगारी दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी और ये भी सिखा दिया कि कभी भी माँ बाप के बिना कोई जीवन हो ही नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए चिंगारी दीदी। माँ, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हाँ दीदी, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जिस घर में ना माँ बाप की छत्र छाया होती है ना, वहाँ बरकतें राज करती हैं। याद रखना। और जिस घर में माँ बाप या फिर बुजुर्ग नहीं रहते ना, वो घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। समझे? बच्चों के साथ खेल के मजा आ गया ना। और सुनो बच्चों, कल फिर दोबारा सुबह 10 बजे पहुंचना वहीं पर, ठीक है? खेलेंगे। अब एक काम करो, घर जाओ, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे ना आपके। जाओ जाओ घर जाओ। कल 10 बजे मिलेंगे वहीं पर, मैं आऊंगी लेने। बाय। कितना मजा आता है ना गांव में, इसलिए मैं कह रही थी कि बेटा कम से कम 3-4 महीने रुकेंगे यहाँ पे हम। ओए, कहाँ जा रहा है? तेरी माँ कहाँ है? काम पे क्यों नहीं आई आज? नमस्ते ठाकुर चाचा। हाँ नमस्ते। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए उनकी दवाई लेने जा रहा था। अरे तबीयत ही तो खराब है, मर थोड़ी जाएगी। यहाँ काम कौन करेगा? चल जा घर, बुला के ला अपनी माँ को।
ठाकुर चाचा आज आप खुद काम कर लो। क्या कहा? मैं काम कर लूं? तो तेरी माँ को किस लिए रखा है बे? हैं? चल ठीक है, तेरी माँ नहीं आ रही ना आज, तो बेटा सारा काम आज तू करेगा। क्या चल। मैं काम करूं? हाँ तू करेगा। नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मेरे को उनकी दवाई लानी है। हाँ हाँ आ जाएगी दवाई। चल चल तू पहले काम कर। पैसे इधर दे, पैसे इधर दे। चल आराम से अंदर वहाँ जा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी दवाई लानी है। तबीयत। चल वहाँ। सचिन को गए हुए इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गया। कह रहा था दवाई लेके आऊंगा। अरे चिंगारी दीदी, राम राम। राम राम पूजा बेटा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ दीदी, थोड़ी तबीयत खराब है। अरे लेटी रहे, लेटी रहे। पूजा बहन पहले से बहुत कमजोर हो गई। हाँ भैया, तबीयत ठीक नहीं है। दीदी आज बहुत दिनों बाद आई हो गांव में। बेटा वो गांव की याद आ रही थी ना, और गुरु माँ ने भी याद किया था, इसीलिए आ गई। सचिन क्या हुआ? बैठ। तू रो क्यों रहा है सचिन? और तेरी हालत किसने की, बता मुझे। सागर ठाकुर ने मुझे मार मार के घर का सारा काम करवा लिया और दवाई के पैसे भी छीन लिए। चुप हो जा बेटा। पूजा तूने सागर ठाकुर से पैसे वैसे ले रखे हैं क्या? नहीं दीदी, हमने कोई पैसे नहीं लिए। सागर ठाकुर ने हमें रहने के लिए अपनी ज़मीन पर ये घर दे रखा है और खेती करने के लिए 2 बीघा ज़मीन। उसके बदले मुझे उसके घर का सारा काम करना पड़ता है। अच्छा। मम्मी जी, सागर ठाकुर ने कहा था कि जब तक तेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं हो जाती वो मुझे काम पर बुलाते ही रहेंगे। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब एक औरत के सर से उसके पति का साया उड़ जाता है तो मजबूरियों की धूप उसे इतना जलाती है, इतना जलाती है कि दुख जाहिर करने वालों की आंखों से आंसू सूख जाते हैं। दीदी, ये सागर ससुरा इतनी बड़ी दबंगई करता है कि बच्चों से काम कराता है। सही कह रहा है पहलवान, तू चुप हो जा बेटा। और पूजा, आज के बाद से इस गांव में किसी दबंग की दबंगई नहीं चलने दूंगी मैं। और वो सागर जो है ना, उसकी दबंगई के अर्थ ही चिंगारी उठाएगी। चल तो मेरे साथ जरा, आ बेटा। चल तू, चल बेटा। ओए, सागर ठाकुर का दबदबा पूरे कन्नौज में है। मेरे खानदान का एक शख्स भी कहीं खड़ा हो जाता है तो वहां खड़े हर इंसान का सर झुक जाता है। किसी की कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं जो मेरे खानदान के सामने सर उठाकर चल सके। और तूने मुझे थप्पड़ मारा। चिंगारे, चिंगारे कन्नार, पहचान मुझे। आज इस शहर से इस गांव में आई हूं मैं। आते ही दीदी अपना काम शुरू कर दिया, आज तुझे बताएंगी। अरे पर मेरी और तुम्हारी दुश्मनी क्या? आवाज नहीं निकलनी चाहिए वरना जुबान काट के कुत्तों को खिला दूं मैं। और तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई किस मासूम बच्चे से खेतों में काम करवा तू, खेतों में। इसकी माँ पूजा मेरे पता है मुझे, पता है पूजा के बारे में। 2 दिन से बेचारी बुखार में तड़प रही थी, ये मासूम सा बच्चा दवाई लेने गया, तूने इसके पैसे छीन लिए और खेतों में काम कराने लग गया वो भी मासूम बच्चे से। तेरी दबंगई इतनी बढ़ गई क्या? अरे तूने जमीन क्या दी थी, छोटी झोपड़ी क्या दी? भगवान बन बैठा तू, भगवान। दीदी, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। हाँ मेरे बच्चे, चुप हो जा। दीदी, जब गरीबी आती है तो गरीबों को मार चारों तरफ से पड़ती है। पूजा बेटा, एक बार गरीबी की चादर को झाड़ के देख, सारी मजबूरियां ना गेट से बाहर निकल जाएगी। बस क्या जरूरत है अपने आप में विश्वास करने की, दृढ़ संकल्प लेने की। ये ऐसे जैसे ठाकुर ना तेरी गुलामी करेंगे और तू अमीर बनेगी, समझी? हाँ दीदी, डरने की कोई जरूरत नहीं। और तूने क्या दिया इनको? जमीन दी है ना, छोटी सी झोपड़ी ना, लात मारो उसकी जमीन को, झोपड़ी को। आज से तुम दोनों चिंगारी के साथ रहोगे। और सुन बे, चिंगारी आ चुकी है इस गांव में, किसी की दबंगी और दादागिरी चलने नहीं देगी। और तेरी दादागिरी करती ये चिंगारी उठाएगी, याद रखना बेटा, याद रखना। दीदी, दीदी।
पहलवान, हाँ दीदी। कैसा लगा मेरा गांव? दीदी बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अरे राम राम चाचा, भाभी राम राम। पहलवान, हाँ दीदी। कम से कम 3 महीने रह के जाएंगे यहाँ पर। हाँ दीदी, शहर से ट्रैफिक से दूर, यहाँ अच्छा भी तो लगेगा। अरे सबसे अच्छी बात है, गांव वालों से मिलूंगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ दीदी। अरे पवन भैया, क्या हाल बा? मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। पहले ये बता, तूने गाय को चारा दे दिया? हाँ मम्मी, मैंने गाय को चारा भी दे दिया और पानी भी दे दिया, बस आप मुझे खाना दे दो। और सुनो, फसल का जो पैसा आने वाला है वो आज शाम तक घर पे पहुंचा देना, वरना प्रधान जी नाराज हो जाएंगे। और अगर प्रधान जी नाराज हो गए तो उनका बेटा नाराज हो जाएगा, और बेटा अगर नाराज हो गए तो तुम्हें पता है। ठीक है? पहले बेटा ये कपड़े धो लेती हूँ, फिर तुझे खाना दूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। अच्छा सुनो, तुम लोग जाओ काम करो अपना। अरे भाई नंदनी, भूख और प्यास तो मुझे भी लगी है, मेरी भी प्यास मिटा दे। कसम खा के कहता हूँ 5 बीघा जमीन की मालकिन बना दूंगा। राम राम प्रधान जी। तू प्रधान जी मत कहा कर, नेकचंद नाम है मेरा और दिल का बड़ा नेक इंसान हूँ। तो प्रधान जी यहाँ क्या कर रहे हो आप? अपनी नेकी कहीं और जाके दिखाओ। अरे नंदनी, तेरा बेटा बड़ा टेढ़ा है। खतरनाक भी हो। केशव चुप। मम्मी, ये आपको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। वाह वाह बेटा वाह, इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी पार की नजर है तेरी, हैं? प्रधान जी, जिस औरत के सर पर उसके पति का साया नहीं होता ना, उस औरत के चारों तरफ उसकी औलाद की नजरों का पहरा होता है। वैसे ये बताइए, आपको काम क्या था? प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। केशव, जा अंदर से पानी लिया प्रधान जी के लिए। अरे बच्चा क्या जाने प्यास कैसे बुझती है, तू अपने हाथों से पिला। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। प्रधान जी पानी। नंदनी, तू क्यों तकलीफें उठा रही है? तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, बस एक बार मेरी बात मान तो। प्रधान जी, मुझसे दूर रहिए, यही आपके लिए अच्छा है। तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस एक बार मेरी बात मान ले। हाँ तो हमारी 5 बीघा जमीन भी तो हड़प ली, कोई एहसान नहीं किया है। तेरी इतनी कोमल का ये खेतों में मजदूरी करने के लिए नहीं है, एक बार मेरी बात मान ले, सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। प्रधान जी मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे मारते? तूने मेरी माँ को हाथ क्यों लगाया? प्रधान जी छोड़ दीजिए इसे। केशव तू अंदर जा। क्यों जाऊँ मैं किसी से नहीं डरता। मेरे हाथ में बंदूक होती ना तो अभी तुझे गोली मार देता मैं। मेरे पास भी बंदूक होती ना, मैं भी तुझे मार देता। अच्छा, प्रधान जी बच्चा ऐसे माफ कर दीजिए। पीछे मुझे मारेगा हैं? प्रधान को धमकी देगा तू? प्रधान को गोली मारेगा? पिछले 50 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खानदान वालों का हाथ पकड़े। कौन है तू? मौत से डर नहीं लगता क्या? मर्द डरते होंगे तेरे जैसे नामर्द से। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। मौत नाम की सहेली को हथेली पे लेके घूमती हूँ मैं, समझा? दीदी लगता है पूरे गांव को डरा के रखा है।
आज पहली बार किसी ने इसका हाथ पकड़ा है। वाह वाह। हाथ छोड़ मेरा, वरना बहुत पछताएगी तू। चिंगारी जब तेरे जैसे कमीने का हाथ पकड़ती है ना, तो मौत से मुलाकात करवाने के बाद ही छोड़ती है। दीदी आप इन्हें छोड़ दो, वरना आपके जाने के बाद ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से शेर बन के घूमते हैं। अरे भैया डरे कैसे ना, इस गांव का हर एक आदमी इनका कर्जदार है, इसलिए हमें डरना पड़ता है। अच्छा ये बात है। हाँ सुन लिया, अब चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी तू। जीने की चाह तेरे जैसे बुज़दिल रखते हैं, बुज़दिल। चिंगारी मौत को गले में लटका के घूमती है। और सुन, इस गांव की जो सबसे ऊंची हवेली है ना, मेरे माँ की है, गुरु माँ की, और उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब इस गांव में चिंगारी आ गई है तेरे जैसे कमीनों को धूल में मिलाने के लिए। तुम प्रधान, तेरे जैसे प्रधानों को ना दीदी चुटकियों में खरीद लेंगी। चिंगारी दीदी, इस गांव की हर बहू बहन और बेटी की इज्जत खतरे में है। पता नहीं इन भेड़ियों की खूंखार नजर कब उन पर पड़ जाए। अब नहीं होगा बेटा। और सुन बे, प्रधान के नकली सुल्तान, जीने की चाह है ना तो ये बदमाशी छोड़ दे और शरीफ बन जा, वरना जब चिंगारी भड़कती है ना तो तेरे जैसे बदमाशों की लंका को जलाकर राख कर देती है, राख। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दीदी ये ना मेरी मम्मी को ना रोज छेड़ता है। चिंता मत कर बेटा, ये कभी नहीं घूरेगा। अब दीदी आ गई है ना, ये नजरें भी नहीं मिलाएगा। हाँ बेटा, हाँ। और सुन लो गांव वालों, ये चिंगारी ऐलान करती है इस गांव में कि किसी को भी इस प्रधान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चिंगारी का गांव है। चिंगारी आ चुकी है ऐसे हरामियों का आतंक खत्म करने के लिए। आतंक। दीदी थोड़ा धीरे बोलिए ना, यहाँ गांव में मेरी बहुत इज्जत है। तेरे जैसों की इज्जत सिर्फ मुंह पे होती है, मुंह पे। पीठ पीछे गालियां ही पड़ती हैं, गालियां। सुधर जा, वरना ये चिंगारी जब भड़क गई ना, तेरे जैसे को शमशान पहुंचा देगी, शमशान। मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माफी मांगनी है तो इस बच्चे से माफी मांग, इस औरत से माफी मांग, इन गांव वालों से माफी मांग। मैं आप दोनों से भी माफी मांगता हूँ, और आप सब गांव वालों से भी माफी मांगता हूँ। निकाल। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे ही अगर तेरी माँ की तरफ कोई भी आंख उठा के देखे ना, सिर फोड़ देना उसका, सिर। बाकी ये तेरी चिंगारी दीदी देख लेगी। तीन साल लग गए डाइवोर्स का फैसला आने में। अब जाके मुझे इस नीच घटिया इंसान से छुटकारा मिला है। कम से कम सुकून की सांस तो ले पाऊंगी, उड़ान तो भर पाऊंगी, अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, अरे क्या कुछ नहीं सहा मैंने इस घर के लिए, लेकिन इस इंसान ने हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है और सिर्फ धोखा ही दिया है। अब पता चलेगा इसे जब हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। बाहर की अय्याशियों के लिए इसने ना जाने कितनी बर्बादी कर दी पैसों की, लेकिन घर के खर्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता, वो किसी और का क्या साथ देगा। जा रही हूं मैं, हमेशा हमेशा के लिए। टाइम से मेंटेनेंस भरते रहना अब हर महीने। और हाँ, डाइवोर्स की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। नैना, आखिर किस बात का अभिमान है तुम्हें? अभिमान के रेगिस्तान में प्यार और मोहब्बत के फूल नहीं खिलते हैं। एक बार इस आसमान से नीचे उतर कर तो देखो, तुम्हारे मन की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की रंगीन बस्तियां नजर आएंगी। भाड़ में गई तुम, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे मोहब्बत के फूल की वो रंगीन बस्तियां। बहुत शौक था ना बाहर अय्याशियां करने का, तो उन अय्याशियों के साथ उन रंगीन बस्तियों में रहो और मुझे भूल जाओ। और भगवान के लिए मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर एक क्षण में, हर एक पल में रह के देख लिया, लेकिन
तुम कभी मेरे हो ही नहीं पाए। तुम्हें बाहर उन अय्याशियों के साथ जीना था और खुश रहो अपने साथ। मैं तो आई थी यहाँ पर नौमी का चंदा मांगने, लेकिन तुम दोनों को देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। हाँ तो दीदी ले लीजिए चंदा, ये खड़े हैं ना आपके सामने दानवीर करण। वैसे भी इन्होंने दुनिया भर में बहुत चंदा बांटा है। दीदी यहाँ लगता है कि इनके रिश्ते में दरार आ गई है। सही कह रहे हो भैया, और वो भी ऐसी दरार जो कभी भर नहीं सकती। बेटा एक बात बता, क्या उलझने चल रही हैं? शायद मैं तुम लोग कुछ उलझन सुलझा सकूं। देख मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बता मुझे क्या बात है? अब क्या बताऊं दीदी, 3 साल से कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और आज हमारा डिवोर्स हो गया। एक बात बताओ तुम दोनों, जब तुम लोगों की शादी हुई थी तो मंत्र किसने पढ़े थे? वकील ने पढ़े थे या फिर जज ने पढ़े थे? अरे ये बात तो सबको पता है ना कि कोर्ट रूम में गीता पे हाथ रख के सच बुलवाने के लिए कसम खिलाई जाती है, लेकिन फिर भी इंसान झूठ ही बोलता है। अरे शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं, जो कि वो मंत्र सत्य माने जाते हैं, क्योंकि उसके गवाह वेद भी होते हैं और घराती बराती भी होते हैं। फिर ये कानून के हथौड़े से डिवोर्स कराने वाले जज वकील कौन होते हैं? बताओ ना, कौन होते हैं वो? बोलो। सही कह रही हो दीदी आप। शादी के 7 फेरों में हर एक वचन लिया जाता है, जो कि 7 जन्मों तक के लिए लिया जाता है। लेकिन इस आदमी ने तो शायद एक 8वां वचन ही ले लिया। जो इंसान अपने घर की अर्धांगिनी को पैरों की जूती और बाहर की औरतों को सर का ताज बना के रखे, क्या बोलोगी आप ऐसी सोच को? और जब रिश्तों में इस तरह की दरार आने लग जाए ना, तो ऐसे रिश्ते को कानून की आग से ही बुझाना बेहतर है। दीदी बताओ, 3 साल उनकी शादी को है, डिवोर्स कर लिया, और इन दोनों की उम्र कितनी है कि इतना बड़ा फैसला उठा लिया? बेटा जीवन एक बहती नदी की तरह है और पति पत्नी उस नदी के 2 किनारे हैं, और उस किनारों के बीच में प्यार और मोहब्बत का शीतल जल बहता है। और तुम लोग एक बात पता है, उन दोनों किनारों में से कोई भी किनारा अगर कमजोर पड़ जाता है ना, तो रिश्तों का बांध टूट जाता है और वो जल, वो जो नदी का बहता जल है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। समझे? दीदी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर ना टूटे। हर एक कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रही। लेकिन इस इंसान को अपने परिवार की कोई कदर ही नहीं है। इसे अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार है। जब इसे अपनी प्रेमिका से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? अबे क्या बोल रही है? देख सच सच बता दे, वरना ना याद रखना एक बात, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर झूठ, फरेब और वतन से गद्दारी करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती है। बता क्या बात है? दीदी नैना बिल्कुल सच बोल रही है। मैं एक बाहर वाली लड़की के चक्कर में फंस गया था, लेकिन दीदी जब मैंने देखा कि बाहर वाली लड़की के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में दरारें पड़ रही हैं, मैं बर्बादी की ओर बढ़ रहा हूँ, दीदी कसम से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। और आज पूरे 6 महीने हो गए मैंने आज तक उससे बात नहीं करी है दीदी। लेकिन दीदी मैं नैना को कितनी बार समझा चुका हूँ, ये बात मान ही नहीं रही है। बेटा एक बात याद रखना, मेरी पत्नी एक मधुमक्खी की तरह होती है जो हर वक्त डंक मारती है, और जो बाहर वाली तितली है ना, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन सावधान, ये जो बाहर वाली तितलियां होती है ना, रस को चूसती है, उड़ जाती, फिर कभी हाथ नहीं आती। और उस वक्त इसी डंक मारने वाली तितली की याद आती है, जो डंक तो मारती है लेकिन अपने घर को शहद से भर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नियों का कोई विकल्प नहीं होता, और बाहर वाली जो तितलियां है ना, उससे सावधान। समझे? दीदी खुद तो ये आदमी अय्याशियों में बाहर मस्त रहता है और मुझे इस घर की 4 दीवारी में कैद करके रखता है। अगर इसका बस चलता तो ये बाहर की हवाओं को मुझे छूने तक नहीं देता। दीदी इसका मतलब तो लगता है कि बहुत प्यार करता है। भैया उसे प्यार नहीं, कैद कहते हैं। और अब इस कैद से आजाद हो चुकी हूं मैं, अपनी जिंदगी जीऊंगी। बेटा इंसान जब कोई अच्छा काम करता है ना,
तो अच्छाई उसका 10 कदम तक साथ देती है, लेकिन वही इंसान अगर कोई बुरा काम करता है ना बेटा, तो बुराई उसका जन्मों तक साथ नहीं छोड़ती। याद रखना इस बात को। दीदी नैना जैसा भी कहे ना मैं वैसा बन के रहूँगा, लेकिन बस दीदी नैना को बोल दो मुझे छोड़ के ना जाए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता दीदी, मुझे माफ़ कर दो नैना, माफ़ कर दो ना। नैना बेटा, तुम्हारे जीवन का सफर अभी शुरू ही हुआ है और तुम लोग अभी से अलगाव कर रहे हो। देख, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन वही इंसान अगर अपनी गलती मान लेना तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। अब देख, समाज ऐसा है ना बेटा, ना अच्छे को अच्छा रहने देता है और ना ही बुरे को बुरा रहने देता है। अरे वो तो बस सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम लोग कब अलग हो, अब तुम दोनों के बीच में पेट्रोल डाल के आग बुझाए। मेरी बात मान तो एक मौका दे दे इसको, समझ, जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे गुस्से में फैसला लेके ना तेरी भी जिंदगी खराब होगी और इसकी तो ऑलरेडी खराब है। बात मान मेरी। और हाँ, तू आगे से अगर तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, जमीन में गाड़ दूंगी मैं, समझा बेटा? माफ कर दो इसको। मेरी बात मान। ठीक है दीदी, आप कहती है तो मैं इन्हें एक मौका और दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुधर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। नैना मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दीदी। नैना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, भूल के भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना। बेटा, ये पहली और आखिरी दफा तेरी गलती है, माफ कर रही हूँ, पर ये भी माफ कर रही है। आगे से 3-5 अगर तूने किया ना, जोड़ के 8 कर दूंगी, याद रख। नहीं दीदी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो नैना, माफ कर दो। चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों खुश रहो, हमेशा खुश। दीदी चंदा तो लेके जाइए। हाँ दीदी प्लीज, आइए। ये बैग लेके चल बेटा। दीदी यहाँ किस लिए आए हैं? अरे बेटा, प्रीति और पवन इधर ही रहते हैं ना, हर बार बेचारों को खुद आना पड़ता है पैसा लेने के लिए। इस बार आए हैं तो उन्हें पैसा दे के चलते हैं। 4-5 महीने तो दीदी पैसा ही ले रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी उनकी। अरे नहीं लगी तो लग जाएगी बेटा, हाँ वैसे भी कितने भोले भाले हैं वो नहीं है भोले भाले, आप हो भोली। अच्छा, मैं तुझे भोली लगती हूँ क्या? जरा से कोई आंसू दिखा देता तो आप पिघल जाती हो। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा दिल ही ऐसा है। चल देख, आ गया घर उनका। चल। ऐसा ही बताऊं, अपने आप में कुबेर का खजाना लग गया है, बैठे बैठे फ्री की सैलरी आ रही है। यार मुझे लगता था कि चिंगारी दीदी थोड़ी समझदार होगी, मुझे नहीं पता था इतनी बेवकूफ होगी। कौन से फ्लोर पे रहते हैं ये लोग? भाई 4-5 महीने हो गए, कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे सैलरी आ जाती है। ओए क्या बैठे बैठे आ जाती है? मेहनत करते हैं हम, टैलेंट चाहिए होता है किसी को बेवकूफ बनाने के लिए, और थोड़ी सी एक्टिंग करनी होती है। दीदी दीदी प्लीज हमारी मदद कर दो दीदी। उसमें तो हम माहिर हैं। दीदी दीदी प्लीज, नौकरी नहीं है, काम नहीं है। ओए कल फिर से सैलरी का दिन है और सेम एक्टिंग करनी है, ठीक है? और नो टेंशन। बाकी तो चिंगारी दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जल्दी ऑर्डर कर ले यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। कर रही हूँ यार सब। अगर दीदी आप सालो हरामियों, तो ये है तुम दोनों की असली सच्चाई। अरे बेशर्मी को भी शर्म आ जाए तुम जैसे बेशर्मों को देखकर। दीदी मैं कह रहा था ना, आपके भोलेपन के फायदा उठा रहे हैं, देखो कैसे मजे उठा रहे हैं। अरे मैंने तुम लोगों को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया था और तुम लोगों ने मेरे प्यार को बेवकूफी का नाम दे दिया। मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करके बेवकूफ बोल के हंसी टाके लगा रहे हो। दीदी इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है, दूसरों को भी ठाकेंगे। याद है वो दिन जब तुम दोनों रोते गिड़गिड़ाते आए थे मेरे पास और मैंने तुम लोगों की मदद की थी? अरे औकात क्या है तुम लोगों की? और आज ये नवाबों की तरह जिंदगी जी रहे, मन तो कर रहा है चिट्ठू दबा के जान से मार दो तुम दोनों को।
याद है? याद है कि नहीं वो दिन? याद है? दीदी याद है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बड़े परेशान से लग रहे हो तुम दोनों। दीदी पहले फल खा लो, फिर इनकी बात बाद में सुनना। अरे पहलवान, थोड़ी देर बाद फल खा लूंगी, पहले की बात सुन। दीदी फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा, आज आपका व्रत है ना। तू तो दादागिरी पे उतर जाता है। हाँ बेटा बोलो। दीदी हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक साथ नौकरी करते थे, लेकिन 2 महीने पहले ही हम दोनों की नौकरी छूट गई। दीदी जब से नौकरी छूटी है, मकान का किराया भी नहीं दे पा रहे और मकान मालिक ने कमरे में ताला लगा दिया, सामान भी बाहर फेंक दिया। हाँ दीदी, हम नौकरी की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि इस वक्त तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। दीदी आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करती हो और हर किसी का साथ देती हो। इस बुरे वक्त में हमें आपकी बहुत जरूरत है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की जरूर मदद करूंगी। पहलवान, जाकर अलमारी से 40,000 रुपये लेकर। और देखो, रही बात मकान मालिक की ना, उसको किराया दे देना और वापसी फिर दोबारा उसी घर में रहने लगना। समय से खाना पानी करना, और जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगी। मुझे बता देना। ये लो पैसे। शुक्रिया दीदी, जैसी हमारी नौकरी लग जाएगी ना दीदी, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग हमेशा खुश रहो। और ये समाज का ही पैसा है, समाज के लोगों में ही काम हो रहा है। जाओ। दीदी आप बहुत महान। बहुत महान दीदी, धन्यवाद। उस दिन से लेकर आज तक पूरे 3-4 लाख रुपए तुम लोग हजम कर चुके हो मुझे बेवकूफ बनाकर। दीदी मैं माफ कर दो दीदी, हमसे भूल हो गई दीदी। ना 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 ना, भूल तुमसे नहीं, भूल चिंगारी से हुई है, चिंगारी से। अरे तुम दोनों के मासूम चेहरे के पीछे छुपी हुई मक्कारी को पहचान नहीं पाई चिंगारी। आज तुम लोगों का इतिहास बदल के जाएगी चिंगारी, याद रखना। तुम लोगों ने देवी समान मेरी दीदी के साथ धोखा किया। तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सोचा था और तुमने क्या किया है। छी, तुम लोगों ने विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। आज के बाद से चिंगारी किसी भरोसा नहीं कर पाएगी, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर कोई जरूरतमंद होगा ना, वो भी मेरे विश्वास को जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। कभी भी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को, याद रखना। दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, हमें माफ कर दो प्लीज। हट, हट। दीदी बच्चों की नादानी समझ के माफ कर दो ना हमें दीदी, माफ कर दो। विश्वासघात किया है, विश्वासघात। निकल जाओ, मेरी नजरों के सामने आना मत, वरना भी सब फाड़ के रख दूंगी। चल पहलवान। माफ कर दो हमें। आशा, पहलवान आशा, क्या हो गया? आशा दीदी आपको क्या हुआ? आशा, आशा बेटा, पहलवान उठा इसे, उठा। आशा, क्या हुआ बेटा? आशा, पहलवान जल्दी से गिलास पानी लेके आ। आशा, आशा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, ऐसी हालत में तुझे काम करने की क्या जरूरत थी बेटा? पहलवान ये ले बेटा, पानी पी, पानी पी, पानी पी। तुझे तो इतनी जोर से बुखार है, ऐसी हालत में काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ? आराम कर लेती तू। दीदी हम गरीबों की किस्मत में आराम नहीं होता, और अगर मैं आराम करूंगी तो फिर काम कौन करेगा? 2 बच्चे हैं मेरे। दीदी इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ लेके चल। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं है, अभी 2 घरों में और काम करने जाना है, नहीं जाऊंगी तो पैसे काट लेंगे मेरे। अरे आशा बेटा, तू पैसे की चिंता मत कर, जितना पैसा होगा ना ये चिंगारी देगी। तू चल मेरे साथ। नहीं दीदी, हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं होगा। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? क्यों हॉस्पिटल से नहीं होगा? हॉस्पिटल में सब लोग जाके सही हो जाते हैं, तू भी सही हो जाएगी। चल जल्दी चल। दीदी मैं अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ। पागल है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है, है? दीदी डॉक्टर ने बोला मुझे ब्लड कैंसर, और
मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। देख बेटा, साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है और मैं तेरा इलाज ना बड़े से बड़े अस्पताल में करवाऊंगी। अरे बहुत लोग वहां पे ठीक हो गए हैं, तू चिंता क्यों कर रही है? तू भी ठीक हो जाएगी बेटा, ठीक हो जाएगी। दीदी, मौत का शिकंजा मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करोगी? हाँ बेटा, बोलना, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। तो बोल, क्या करना है? मेरे दोनों बेटे मेरे बाद अनाथ हो जाएंगे, कोई होगा नहीं संभालने वाला। मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है कि कोई उनको संभाल पाए। आपके अलावा कोई नजर नहीं आता, बस उनको माँ बाप का प्यार दे देना, दोनों को संभाल लेना मेरे बाद। करोगी? तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। चिंगारी तेरे दोनों बच्चों को ना अपने कलेजे से लगा के रखेगी, एक माँ की तरह प्यार देगी और एक बाप की तरह उन्हें रास्ता दिखाएगी। तो चिंता मत कर। सच में? हाँ बेटा, चिंता मत कर। आप मुझसे वादा करो कि मेरे दोनों बच्चों को संभाल लो। वो बल्ला था मेरा, ये बैट मेरा ना सी तेरा बेवकूफ। इसी बैट से तेरा सर फोड़ दूंगा, अगर खेलना है तो इस बैट से खेल लेना। मैं क्यों खेलूं, इससे बच्चों वाला बैट है। मैं भी नहीं खेलना। तुम इससे बात कर ले, बड़ा हो तुझसे। बड़ा है तो क्या मेरे सर पे बैठेगा? तू ये कुत्ते अभी उठेगा, अभी उठेगा। क्या हो रहा है ये सब? मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है? दीदी मुझे मार रहा है, इसकी गलती है सारी, ये मुझे मारे जा रहा है। दीदी ये बोल रहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। दीदी मुझे गाली बक रहा था। दीदी ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे गाली बक रहा था। तुम दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो। बेटा, तुम लोगों को याद है ना, तुम्हारी पापा के ना रहने पर तुम्हारी माँ ने कैसी परवरिश की है तुम लोगों की? लोगों के घरों में झूठे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा किया, तब जाकर तुम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे पाई हो बेचारी। अरे दीदी, ये सब भूल गए हैं, तभी तो आपस में लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं। राजू बेटा, तुम तो बड़े हो ना, और समझदार भी। तुम इससे लड़ाई कर रहे हो, तुम इसे प्यार से भी तो रख सकते हो ना। तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा कैसे रोएगी? क्या जवाब दे पाऊंगी मैं उसको? बताओ। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को मेरे हवाले किया है तुम लोगों की परवरिश करने के लिए, और तुम लोग ऐसे लड़ोगे? बताओ, छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो। अरे आज तो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हो, कल बड़े हो जाओगे तो बड़ी चीजों के लिए लड़ोगे, एक दूसरे की जान लेने के लिए दौड़ोगे। अच्छी बात है क्या बेटा? नहीं ना? चलो एक दूसरे को सॉरी बोलो और गले मिलो। सॉरी कर दूंगा, मेरी गलती थी। नहीं भैया, मेरी गलती थी। दीदी सॉरी, आज के बाद मैं इसका कभी दिल नहीं दुखाऊंगा। सॉरी दीदी, अगर राजू भैया मुझे मारेंगे तो भी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगा। नहीं बेटा, राजू बड़ा है, समझदार है, और वैसे थोड़ी मारेगा। कोई गलती कर भी देते हो तो राजू प्यार से समझाना है, हाथ नहीं उठाना है। गलत बात होती है बेटा ये, ठीक है? ऐसे लड़ाई नहीं करते। और जैसे देखो, तुम लोगों को मैंने कोई भी कमी तो नहीं की ना, अच्छे से खिलाती हूँ, अच्छे से पिलाती हूँ, सब कुछ लाके देती हूँ, फिर भी बताओ किस चीज़ की लड़ाई? चुपचाप प्यार से रहा करो और अच्छे से पढ़ा लिखा करो, समझे? बड़ा होके नाम रोशन करना है तुम्हें अपने माँ बाप का और अपनी चिंगारी दीदी का भी, ठीक है? चलो बैठो। दीदी, आज दोपहर में कैसे पट्टी लग गई आपको? अरे पहलवान, गांव का पहला दिन है ना, और इधर कमोड भी नहीं है, सुबह गई नहीं थी ना पट्टी करने में। दीदी, यहाँ तो गांव में खेतों में ही करना पड़ता, कुछ भी हो। अरे पहलवान, मुझे तो खेतों में करने की आदत ही नहीं है, मैं तो कमोड पे करती हूँ। और दीदी, मैं तो सुना हूँ यहाँ गाँव में तो खेतों में सांप बिच्छू सब रहते हैं। अब पहलवान, सांप निकले चाहे बिच्छू, अब तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। चल अब खेतों में करेंगे बेटा। भाईजान, इस बार अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे, बहुत अच्छी पैदावार हुई है फूलों की जी। अरे लाखों की कमाई के आसार हैं। क्या कहा, बेचूंगा कहाँ? अरे भाईजान, अगर इस देश में भी फूल बिकने को तरस गए तो लानत है। भाईजान, नवरात्रे आ रहे हैं, हर घर हर मंदिर में फूलों की समझ लो बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। जी हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ इस बार फूल बेच के अपनी बहन की शादी कर दूंगा जी। क्या?
अरे भाईजान, फूलों का क्या धर्म क्या मजहब। अरे मियाँ जी फूल उगाते हैं तो मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं, और शर्मा जी और वर्मा जी जो खेतों में पान उगाते हैं ना, वो मियाँ जी खाते हैं जी। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अच्छा भाईजान, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ बेटा बताओ क्या हुआ। चाचा जी वो घर में पूजा थी तो मम्मी ने कहा फूल तोड़ ला। अरे बेटा सामने खेत है, तोड़ लो, जाओ जितने चाहिए ले लो। मगर चाचा पैसे कितने? अरे बेटा अल्लाह का बहुत करम है इस बार मुझ पे। इतने सारे पेड़, इतने देख रहा, फूलों से भरे हुए सारे पेड़, जितने चाहे उतने तोड़ ले, तुझसे क्या पैसे लेना। और वैसे सुन, तू अपने ही गांव का तो है, जा तोड़ ले। ये लड़का भी ना इतना आलसी है, किसी काम के लिए भेजो पता नहीं कितने घंटे लगा देता है, अभी तो फूल नहीं लेके आया। पता नहीं कहाँ रह गया। मम्मी में ले आया फूल। अरे ले आया, देखा बड़े ताजे फूल है, कहाँ से लाया? चिंगारी दीदी इस बार बड़े दिनों में गांव की याद आई आपको? अरे क्या बताऊं जावेद मियाँ, शहर में घर बनवा लिया ना, और वहाँ पे मेरे चाहने वाले भी ज्यादा हैं, इसलिए गांव में थोड़ा आना जाना कम रहता है। गांव की याद आई तो अपने पहलवान के साथ आ गई मैं। अच्छा किया आपने। जावेद मियाँ, आपके फूल तो इलाके को महका रखा है। पहलवान भाई, ये प्यार मोहब्बत और अमन की महक है। उगाते मियाँ जी हैं और मंदिर में पुजारी जी चढ़ाते हैं। ये बात बिल्कुल सही कहा जावेद मियाँ आपने। जावेद, तेरे खेतों के फूलों से पूजा करूंगी क्या मैं? भारती बहन, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई जो आप मुझ पे इतनी नाराज हो रही हैं? गलती तुमसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, जो इस नालायक को फूल लेने भेज दिया मैंने। अरे बात क्या हुई है बेटा, बात बताएगी? अरे दीदी, मेरे घर में आज सत्यनारायण की कथा है और मैंने इसको फूल लेने के लिए भेजा तो ये इसके खेतों से फूल लेके चला गया। अब बताओ, मेरी पूजा होने से पहले ही भ्रष्ट हो गई। भारती बहन, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बच्चा आया फूल मांगने तो मैंने दे दिए। अरे ये तो ना समझ है, तू तो समझदार है, तेरे को तो पता है ना कि तेरी आंखें फूलों से हमारे घर में पूजा नहीं हो सकती। ओए धर्म के ठेकेदार नहीं, चोच बंद कर अपनी, वरना चोच को चीर दूंगी मैं। बताओ दीदी, फूलों में भी भेदभाव होने लगा अब। सही कह रहा है पहलवान। और हाँ, तुझे इन फूलों में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है ना, तो एक बात बता, जहाँ पे तू खड़ी है ना, वहाँ हिंदू भी सांस ले रहा है और मुस्लिम भी सांस ले रहा है। ये सूरज की गर्मी अगर हिंदू को लग रही है ना, तो मुस्लिम को भी लग रही है। भगवान जब बारिश करता है ना, तो हिंदू और मुस्लिम का खेत देख के नहीं करता, वो हर जगह बरसात करता है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मुस्लिम को खुशबू दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं। बोल दे रहे हैं ना, दे रहे हैं ना। अरे जब कुदरत ने भेदभाव नहीं किया, भगवान ने भेदभाव नहीं किया, फिर तू कौन होती है भेदभाव करने वाली? बोलना, मजहबी आग में इंसानियत को जलाने वाली। अरे जब डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है ना, तो ये नहीं देखता कोई हिंदू मुस्लिम है सिख ईसाई है, उसका काम है सिर्फ इलाज करना। आई बात समझ में? चिंगारी दीदी, इस मजहबी आग में ना इंसानियत सुलग गई। सही कह रहे हो जावेद मियाँ। और तू सुन, तुझे पता है जब एक पक्षी को भूख प्यास लगती है ना, तो ये नहीं देखता कि हिंदू की छत से दाना चुग रहा है या फिर मुस्लिम की छत से पानी पी रहा है। जब एक नदी जब बहती है, उसको ये नहीं पता होता कि उसका पानी हिंदू पिएगा, मुस्लिम पिएगा, सिख पिएगा, फिर ईसाई पिएगा। ये फूल दिखाई दे रहे तुझे? इन फूलों से इत्र बनता है और इत्र जाके दरगाह में चढ़ता है। इत्र चढ़ाने वाला कभी आज तक ये नहीं पूछा कि ये इत्र हिंदू के खेतों के फूल से बने या फिर मुस्लिम के खेतों के फूल से बने। अरे ऐसी सजदा, ऐसी पूजा पाठ क्या फायदा जो मन में ईश्वर अल्लाह की जगह ये हिंदू मुस्लिम चल रहा है। बंद कर दो ये सब, बंद कर दो। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं समाज में उड़ रही बातों के जाल में फंस गई। आपने मेरी आंखें खोल दी। अफवाहों और षड्यंत्रों के जाल में ना भोले भाले और मासूमों को ही फंसाया जाता है, समझी? और माफी मांगनी है ना, जावेद मियां से मांग। जावेद भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चिंगारी दीदी, फिर से माफी मांगती हूँ। चाचा जी, जब फूलों की खुशबू उड़ती है वो धर्म और मजहब नहीं देखती ना। सही कहा बेटा, फूलों की खुशबू से बढ़कर है प्यार और मोहब्बत की खुशबू। चल जा, फूल तोड़ और जा अपने पूजा पाठ कर, जा। ये मुझसे क्या हो गया पहलवान? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर बैठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। दीदी शांत हो जाओ, ये कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती मेरी है बेटा, सारी गलती मेरी है, क्योंकि आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी बेकसूर को मैंने एक थप्पड़ तक नहीं मारा, और उस औरत के चक्कर में मैंने उस आदमी को इतना मारा, क्या पता उसकी जान भी जा सकती थी। पहलवान, चिंगारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन किसी बेकसूर को सजा मिले ये कभी नहीं। दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, वो सब चालबाज औरत की गलती है जो एक शरीफ आदमी को पिटवा दिया। सजा तो उसको मिलना चाहिए। सही कह रहा पहलवान, सारी गलती उस चालबाज औरत की है। चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, मेरा आदमी मेरी जान का दुश्मन बना है, वो मुझे और मेरे बेटे को मार डालेगा। लेकिन क्यों मार देगा बेटा? कोई तो वजह रही होगी ना जो तेरी जान का दुश्मन बना बैठा है। दीदी उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है। जब मैं उसको टोकती हूँ तो मुझे मारता है, मुझे गाली देता है और बोलता है कि अपनी जबान बंद रख, नहीं तो जान से मार दूंगा। नैना बहन, आपका आदमी तो बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं पहलवान भैया, वो सिर्फ दिखने में शरीफ है, असलियत में तो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। नैना बेटा, तू चिंगारी के शरण में आई है और तेरी रक्षा ये चिंगारी करेगी। आज के बाद से वो तो याद सारी हरकतें छोड़ देगा या फिर चिंगारी उसे दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देगी। मिलेगा कहाँ वो ये पता, कहाँ मिलेगा? पापा पापा घर चलो, आप 2 दिन से यहाँ पर ही हो। बेटा तुम घर जाओ, अपनी माँ के साथ रहो। मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकता। पापा आप कब तक आओगे? बेटा मैं ये बता नहीं सकता। तुम घर जाओ, वरना आज देर से पहुंचोगे तो फिर तुम्हारी माँ मारेगी। तुम जाओ बेटा, पापा पर जाओ बेटा। तूने अपने बीबी के विश्वास की हत्या की है। बीबी के रहते हो गली गली मुंह मारा तू, और उसने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। धमकी झूठ है दीदी, सब झूठ है दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहलवान, इसे मैं जान से मार दूंगी। दीदी कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हो रही है, उल्टा सीधा बोल दिया आपको। अच्छा गलतफहमी हो रही है मुझे? बता, बता सच क्या है? दीदी बता रहा हूँ मैं, दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चलता है दीदी। पापा मुझे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है? वो कब आएंगी? बेटा गई होगी, कहीं आ जाएगी। हो सकता है तेरी मम्मी तेरी नानी घर गई हो। मैं हाथ पैर धो लूं, उसके बाद तेरे लिए खाने के लिए कुछ बनाता हूँ, ठीक है? पापा मम्मी 2-2 दिन बाहर रहती हैं, आप उनसे कुछ कहते भी नहीं हो। बेटा जब तक औरत अपनी मर्यादा में रहती है ना तब तक औरत रहती है, और अपनी मर्यादा लांघती है ना तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे ना किसी का बस नहीं चलता। हाँ हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो और समझ रहे हो वहीं से आ रही हूँ। मम्मी आप पापा से ऐसे क्यों बात कर रही हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नैना कम से कम मेरा नहीं अपने बच्चे का तो ख्याल करो। कल से भूखा बैठा बेचारा। भूखा बैठा है? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? तुम बना के खिला दो। मम्मी आप पापा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तू ज्यादा अपने पापा का हिमायती मत बन, समझा? अपना मुंह बंद रख। नैना खबरदार, अगर बच्चे को कुछ बोला तो मैं सब कुछ जानबूझ के ना तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। वरना आपका कब का ना धक्का मार के बाहर निकाल दिया होता मैंने तुम्हें। अच्छा तू मुझे धक्का मार के बाहर निकालेगा? तू देखता जा तेरे साथ क्या करवाती हूँ मैं अब। मम्मी आप पापा से ऐसे नहीं बोल सकती। बकवास बंद कर। नैना ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है, क्या कर लेगा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी यही कहानी थी, और आप मुझे मार रहे थे दीदी। बस मनोज बस, मुझे सारा माजरा समझ आ गया। एक झूठी मक्कार औरत की बातों में आके मेरे हाथों गुनाह होने वाला था। मुझे माफ कर देना मनोज, माफ कर देना। दीदी अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। नहीं पहलवान नहीं, तू चल मेरे साथ। वो कमीनी जहां भी मिलेगी ना उसे जिंदा गाड़ दूंगी मैं, जिंदा। तो चल। अरे
हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे, दुख तकलीफ तुमसे कोसों दूर रहे। दीदी हमारे तो भाग ही खुल गए कि आप हमारे घर पे भोजन के लिए आई हैं। हाँ दीदी, आपके पाँव हमारे घर में पड़े ना, हमारा घर तो तीर्थ धाम हो गया है। अरे बस 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 बस, भगवान मत बनाओ मुझे, मैं तो पूरी तरीके से इंसान भी नहीं हूँ। इंसान हूँ, इंसान ही रहने दो। भैया घर में आप ही लोगों का और कोई नहीं है ना, बाबूजी हैं, वो कहीं गए हैं, आते ही होंगे। दीदी बताओ, चाय पियोगी या फिर गांव की ठंडी ठंडी छाछ? बेटा धूप बड़ी कड़ी सी है, छाछ ही ले आओ, मजा आ जाएगा। क्या बात है दीदी, सलोनी दीदी के लिए छाछ लेके आओ, वो भी जीरे का तड़का मार के। आप ही लेके आओ। हाँ और घर में सब ठीक है ना? जी दीदी, खेती बाड़ी वगैरह? आपका आशीर्वाद मिल गया दीदी, अब और अच्छी हो जाएगी। भैया आपका बहुत अच्छा परिवार है। परिवार तो हमारा जब पूरा होगा जब हम 2 से 3 हो जाएंगे। छाछ लीजिए दीदी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा है, और देखना बहुत जल्दी 2 से 3 हो जाओगे तुम लोग। कैसी है छाछ दीदी? मजा आ गया, बहुत बढ़िया छाछ बनाई बेटा तुमने। बहू एक लोटा पानी देना, बहुत थक गया हूँ आज। बाबूजी, हाँ, दुर्भाग्य से इसका पिता हूँ। बहू तुमसे पानी मांगा था बेटा मैंने। नौकरानी नहीं हूँ मैं जो ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, और कोई पहाड़ तोड़ के नहीं आया आप। ये रखिए बाल्टी, जाके पानी पी लीजिए और नहा भी लीजिए। ठीक है बेटा, मैंने चाहे पहाड़ न तोड़ा हो, पर तुम दोनों घर में बैठकर पत्थर जरूर तोड़ रहे हो। राम राम बाबूजी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे बहू ने मुझे यहाँ खाने बुलाया था। चलो कम से कम इतनी अकल तो आई इन दोनों को, मुझे ना सही एक मेहमान की खातिरदारी तो कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं? आपको खाना नहीं देते क्या हम लोग? बाबूजी कुछ देखभाल कर बोला करिए ना, आप घर में मेहमान है, क्या सोचेंगे? राजन बेटा, माँ बाप को भूखा छोड़ के बाहर भंडारा लगाने से भगवान कभी खुश नहीं होते। माफ करना बेटा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज कुछ ज्यादा सच्चाई नहीं बता रहे हैं आप। जब से तुम्हारी सास गुजरी है ना, भरपेट खाने के लिए भी तरस गया हूँ मैं। ये क्या सुन रही हूँ मैं? है? जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती, समय से खाना पानी नहीं मिलता, ऐसे घर में चिंगारी अपना पाँव भी नहीं रखती। घर के बूढ़े भूखे बैठे, बेटा बाटे जान, ऐसे घर के हर कोने में रहता है शैतान। चल पहलवान। अब दीदी ये तो कुछ भी ऐसे बस। दीदी ये तो बस कुछ भी बोलते हैं, जब भी कोई मेहमान आता है बस बोलने लगते हैं। आप बैठ जाइए ना। माफ करना बेटा, आजकल की औलादें माँ बाप को बोझ समझती हैं, कबाड़ समझती हैं उन्हें। उनकी नजर में हम जैसे बुजुर्गों की कोई कीमत नहीं है बेटा। जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं होती ना बेटा, वहाँ कोई भगवान बसते नहीं है। चाहे कितने भी भंडारे करवा लो या फिर मेहमान को खिला लो, समझे? याद रखना, अगर मेहमानों को खाना खिलाने से स्वर्ग नसीब होता है ना, तो घर के बुजुर्गों को खाली पेट रखने से नर्क भी यही नसीब होगा। इस बात को भेजे में घुसा लेना। इस स्वार्थ भरी दुनिया में हर इंसान स्वार्थ से जुड़ा है एक दूसरे से। सिर्फ माँ बाप का प्यार ही है जो निस्वार्थ रहता है। और तुम लोग औलाद की कामना कर रहे हो ना, सबसे पहले औलाद होने का फर्ज तो निभाओ, वरना याद रखना कल को माँ बाप बनोगे ना, और वही औलाद जब तुम लोग के साथ ऐसा करेगी, संभाल नहीं पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। समय रहते माँ बाप की इज्जत करना सीखो, जन्नत और स्वर्ग ही मिलेगा, वरना नरक के लिए तुम लोगों ने रास्ते खोली रखे हैं, समझे? चल बेटा। दीदी हमें माफ कर दो। आपने हमारी आंखें खोल दी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। हमने बाबूजी के साथ गलत, हम सच में दिल से माफी मांगते हैं। माफी मांगनी है ना तो अपने बाबूजी से मांगो, मुझसे नहीं, क्योंकि मेरा काम है तुम जैसे बंद दिमाग वालों का ढक्कन खोलना। लेकिन हाँ, एक बात बता के जा रही हूँ, माँ बाप की इज्जत अगर आप लोग नहीं करोगे ना, चाहे कितना भी पूजा पाठ करा लो बेटा, चाहे कितने भी पंडितों और किन्नरों को खिला लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों बदलते समय के साथ बदल गए थे, पर आज दीदी की बातों की रोशनी से हम अंधेरे से वापस आ गए।
कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एक बाप होने के नाते हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप दोनों के साथ रहेगा बेटा। जीते रहो। राजन बेटा, एक बात याद रखना, जिस तरीके से एक बाप बचपन में अपने बच्चे को राजा बना के रखता है ना, उसी तरीके से बच्चे का भी ये फर्ज है कि बुढ़ापे में अपने बाप को राजा बना के रखे। राजा। दीदी खाना। सबसे पहले बाबूजी को पानी पिला, इनको खाना खिला, उसके बाद ये चिंगारी खाना खाएगी। पहलवान, हाँ दीदी। आज मैं तेरे साथ चलूंगा दूध लेने। दीदी आप कहीं परेशान हुई दूध लेने के लिए, मैं फुल ले आता। अरे बेटा, इतने बरसों बाद गांव में आए हैं, इसी बहाने गांव भी घूम लूंगी। और दूध कैसे निकालते हैं ये मैंने देखा नहीं है। पता है सबसे मजा क्या आता है? वो मैंने टीवी में देखा है, गाय भैंसों का ऐसे ऐसे पकड़ के दूध निकालते हैं ना और चारा देते हैं, वही मेरे को देखना है आज। इतने बूढ़े भी नहीं हो गए हो कि चारा नहीं काटा जा रहा। सुबह से इसी काम में लगे पड़े हो। अरे भैंसें भूखी खड़ी हुई हैं, जब तक उन्हें चारा नहीं जाएगा दूध कैसे निकालेंगे? अभी ग्राहक आ जाएंगे दूध लेने। सुबह से काम भी तो कर रहा हूँ बेटा, खेतों से घास लेकर आया हूँ, अब उसकी कटाई कर रहा हूँ। सुबह से एक घूंट चाय तक का नहीं मिला बेटा। बाबूजी आपका ना रोज रोज का रोना हो गया है कि चाय नहीं मिली, खाना नहीं मिला। अरे हम क्या हलवा पूड़ी खा रहे हैं यहाँ पे आपसे छुप के? अरे चिंगारी दीदी, वो थोड़ा सा लेट हो गया दूध में। दीदी आप बैठो, अभी चारा देके अभी दूध निकाल के आ रहे हैं। अरे जाओ भी, अब भैंसों को पानी दे दो। पूरे दिन ही चारा काटते रहोगे और कुछ बस की है नहीं। ठीक है, जाता हूँ, पिलाता हूँ पानी। तुम्हें कामचोर है ना ये, जब देखो बस इन्हें बहाना चाहिए कोई ना कोई काम से बचने का। भर भर के थाली खाना खाते हैं, काम के लिए बोल दो तो चक्करों का बहाना बनाते हैं। दीदी देख रहे हो बूढ़े इंसान से कैसे काम करा रहे हैं। पहलवान बेटा, घर घर की कहानी बन चुकी है ये। तुम्हें तो बोलती ही रहती हूँ मैं, लेकिन देखो आए दिन बस थोड़ी सी चाय काम के नाम पे तो इन्हें मौत आ जाती है। बस बिठा के खिला दो। आराम से। ये जानबूझ के सारा काम सत्यानाश करते हैं। इनका रोज का ये ड्रामा है ताकि फिर सारा काम हमें करना पड़े। हाँ बाबूजी सही कह रही है पूजा। हाँ, दिख रहा है कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना नहीं कर रहा है। कौन सा काम करती है तू? सारा काम तो मैं ही करता हूँ। सुबह खेतों में मैं जाता हूँ, वहाँ से घास लेकर आता हूँ, उसकी कटाई करता हूँ, पशुओं को चारा डालता हूँ, उन्हें पानी पिलाता हूँ, दूध तक निकालता हूँ और गोबर भी उठाता हूँ। और बता बेटा, और क्या करूँ? क्या चाहती है तुम मुझसे? तो कौन सा एहसान करते हो? अरे घर में रह रहे हो तो काम करना पड़ेगा ना। ओए, अपनी चोंच बंद रख, मैं चोंच चीर दूंगी नागिन से शक्ल की। बस बेटा बस, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। और जो सजा मुझे इसके लिए मिली है वो बहुत कम है, बल्कि मुझे इससे भी ज्यादा तकलीफ मिलनी चाहिए। बाबूजी ऐसी क्या गलती हो गई जो ये दोनों आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? क्या बताओ बेटा, मैंने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अपना सारा पैसा जमीन जायदाद इसके नाम पे करके अपनी चिता मैंने खुद ही बना ली है और उसमें आग भी खुद ही लगाई है। हाँ तो कोई एहसान नहीं किया आपने, मैंने बोला था पैदा करने के लिए, क्यों किया पैदा? और जब पैदा किया है ना तो फर्ज निभाइए माँ बाप होने का। और कोई अनोखी चीज नहीं करती, हर माँ बाप यही करते हैं अपने बच्चों के लिए। ओए, अपनी जुबान बंद कर वरना झापड़ मार के जुबान तोड़ दूंगी तेरे मैं। एक बात बता, तू इनकी औलाद है ना, औलाद होने का फर्ज क्या होता पता है तुझे? इतना हट्टा खट्टा गबरू जवान है, अपने बूढ़े बाप से काम करवा रहा है। और तू, अगर तेरी भाभी तेरे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करे जैसे तू अपने ससुर के साथ कर रही है, क्या करेगी तू? अरे तेरे तन बदन में आग लग जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तू, समझी? और तू, अरे तुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बूढ़े बाप की बुढ़ापे में सेवा करने के बजाय उनसे काम करवा रहा है अपने बीवी के चक्कर में आके। बाबूजी आप चिंता मत करिए, ये जो सारी प्रॉपर्टी आपने इसके नाम कर रखी ना अपनी औलाद के नाम पे, 7 दिन के अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी आपको दिला के जाऊंगी। और इस गांव में ऐसा मिसाल कायम करूंगी ना कि आने वाले इनकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और इस गांव में कोई भी अपने बूढ़े माँ बाप या फिर सास ससुर के साथ ऐसी बर्ताव करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि चिंगारी आ चुकी है इस गांव में। आज के बाद से आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहेंगे 7 दिन। याद रखना दोनों, 7 दिन। अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो अब।
आइए बाबूजी। चलो बेटा, चल पहलवान। भाई पहलवान, हाँ दीदी। एक बात बता, इस बार की होली कैसी लगी तुझे? हाँ दीदी, इस वाली होली में तो मजा ही आ गया। खूब खाया, खूब डांस किया। लेकिन दीदी आप भी बहुत डांस किया। अरे पता है, ये होली रंगों का त्योहार होता है। जैसे रंग बिरंगे कलर होते हैं ना, हाँ मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सबकी जिंदगी भी ऐसी रंग बिरंगी हो जाए। लेकिन एक बात और, जो तूने इस होली में भांग पिया था ना, अगली बार देख लिया तो याद रखियो, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन मैं ही लगाऊंगी। वो तो मलखान दीदी पिला दिया था जबरदस्ती। नहीं, मैं नहीं पीता। नहीं नहीं, मलखान को भी मैं सुधारूंगी, लेकिन आज के बाद से ये गलत काम नहीं, ठीक है? ठीक है दीदी। अरे पहलवान, हाँ दीदी। ये सिपाही यहाँ बैठ कर रो क्यों रहा है? हाँ दीदी, मैं तो सुना हूँ कि पुलिस वाले लोगों को रुलाते हैं। देखो, ये खुद रो रहा। ऊपर से वर्दी भी उतार रखी है। लगता है मामला गंभीर है। ये तो कोई पुलिस वाला ना ऐसे खास होकर बैठ के रोता नहीं। सही कह रही दीदी। चल तो, चल के पता करते हैं। सर, सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आप यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? घर में कुछ परेशानी है क्या? या किसने कुछ कहा आपको? आप क्यों रो रहे हो? बताओ। रोऊं नहीं तो क्या करूं? क्या करूं? और मुझे एक बात बताओ, हम ये वर्दी क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? देश की सेवा करने के लिए या नेताओं की गुलामी करने के लिए? और ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? आप क्या लगती हैं जो मैं आपको बताऊं? देखिए सर, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और मैं समाज की सेवा करती हूँ। देखिए, बात क्या है मुझे आप बताइए। और वैसे कोई भी सिपाही ये वर्दी पहनता है अपने देश की सेवा करने के लिए करता है, और किसी के लिए नहीं पहनता। लेकिन बात क्या हुई है आप मुझे बताइए ना, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। बताइए। अब क्या मदद करेंगी आप? ये मेरा सस्पेंशन लेटर, क्या मदद करेंगी आप? जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको सस्पेंड कर दिया गया है? अरे कोई तो वजह रही होगी ना, बताइए मुझे। होली के दिन अगर मैंने ठुमका नहीं लगाया तो क्या मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा? आप बताइए, मुझे बताइए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ सर। होली, ठुमका, सस्पेंड, अरे आप मुझे खुल के बताइए ना, हुआ क्या था, बताइए। चिंगारी जी, मैंने ये वर्दी देश सेवा के लिए पहनी थी, और जब पहनी थी ना तो शपथ ली थी कि मैं इस देश की सेवा करूंगा। लेकिन सब खत्म हो गए। देखिए, सब खत्म हो गए। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए और पहले ये रोना बंद करिए और मुझे साफ साफ बताइए हुआ क्या था। और ये जो आप पहेली बुझा रहे हैं ना, मुझे थोड़ी पहेली समझ नहीं आती। आप मुझे साफ साफ बताइए क्या हुआ था होली के दिन। दीदी, होली वाले दिन यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम मैं अपने मुंह से लेना भी नहीं चाहता। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी ड्यूटी लगी थी। माहौल बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग होली खेल रहे थे, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नेताजी और उनके साथ के लोगों ने बहुत ज्यादा शराब पी ली, और शराब के नशे में नेताजी ने कहा
ए सिपाही, ठुमका लगाओ, नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। मैं सस्पेंड होने से बच सकता था दीदी, लेकिन अगर मैं ठुमका लगा लेता। अब आप ही बताओ, मैंने ये वर्दी ठुमका लगाने के लिए पहनी है, इससे तो मैं सस्पेंड ही ठीक हूं, लेकिन मैं किसी नेता के सामने ठुमका नहीं लगाऊंगा। मेरा भी अपना आत्मसम्मान है, मैं अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। अरे आखिर हो क्या गया आजकल के नेताओं को? हमारे देश के आधे नेता तो अनपढ़ गवार हैं। आपकी राजगद्दी बैठ के पकवान सेक रहे हैं वो लोग। देखो सर, मैं एक बात बता रही हूँ, आपकी नौकरी ना वापसी आएगी 24 घंटे के अंदर, मैं बोल रही हूँ। और इन नेताओं को क्या हाशरा करना ये चिंगारी अच्छे से जानती है। अरे आप लोग देश की सेवा के लिए पढ़ लिख के जाके इतने पेपर क्लियर करते हैं, क्या ये नेताओं के आगे ठुमका लगाने के लिए? कोई नेता उनको जूता साफ करवाता है, कोई नेता उनको तौलिया पकड़वाता है, कोई नेता उनको जूते बर्तन साफ करवाता है। देश सेवा करने के लिए आप लोग इस पुलिस लाइन में आए हो, ना कि किसी नेता की सेवा करने के लिए, समझे? और ये सस्पेंशन लेटर मैं फाड़ रही हूँ, 24 घंटे के अंदर मैं आपकी ज्वाइनिंग करवाऊंगी। और जिस नेता ने ये बोला था ना आपको, ओए सिपाही ठुमका लगा वरना सस्पेंड कर दिए जाओगे, वही नेता आके आपके सामने नतमस्तक होगा, माफी मांगेगा वो, समझे? और ये वर्दी ना आपके कंधे पे सजने के लिए बनाई गई है, इस टेबल पर रखने के लिए नहीं सर। देश की सेवा करनी है आपको, क्योंकि आपके जैसा पुलिस वाला अगर यहाँ पे 10 भी पैदा हो गया ना, इन नेताओं का हश्र बहुत बुरा होगा। ये पहनिए आप, ये पहनिए। ये पहनिए सर। और ये कैप की शोभा ना आपके सिर पे अच्छी लगती है, शेर है ये, शेर। और ये सर मेरा शेर की तरह रहेगा, शेर की तरह। 24 घंटा सर, और 24 घंटे से पहले वो नेता आके माफी मांगेगा आपसे, माफी। ये पकड़िए सर, ये चलाना भूलना नहीं है। जय हिंद। चल पहलवान। जय पहलवान, पहलवान उठ जा बेटा, कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। देख तेरी चिंगारी दीदी कैसे रो रही है, उठ जा बेटा, उठ जा। तू अपनी दीदी को छोड़ के क्यों चला गया, क्यों चला गया? तेरी दीदी कैसे रहेगी तेरे बिना बेटा, उठ जा। मैंने तुझे थोड़ा सा डांट क्या दिया, मार क्या दिया, तू ये दुनिया छोड़ के चला गया। उठ जा बेटा, उठ जा। जान से मार दूंगा तुझे, समझा? जान से। तूने क्या सोचा तेरी मनमानी चलने दूंगी मैं? देख यहाँ से निकल जा, मेरे घर से निकल। इतना भड़क क्यों रही हो दीदी? मैंने किया ही क्या है? मैं बताऊं तूने क्या किया? मैंने तुझे पैसे दिए थे ना कि ललिता आंटी को दिया, उनकी तबीयत ज्यादा सीरियस है, तूने पैसे पहुंचाए नहीं ना? अगर मैं सही समय से नहीं पहुंचती ना, वो अपनी जान से हाथ धो बैठती। और ये तूने घर की क्या हालत बना रखी है? इतने समय से मेरे साथ रह रहा ना, घर कैसा रखा जाता तुझे पता नहीं है? नहीं पता क्या? मन करा तो जान से मार दूं मैं। पहलवान, दरवाजा खुला है। अरे वाह, तो सारी साफ सफाई कर दी इसने। पहलवान, अरे कहाँ है बेटा? अरे कहाँ छुपा बैठा है? अरे आ जाओ, अब नहीं मारूंगी। अरे वो गुस्से में हाथ उठ गया था ना, अब नाराज मत हो, आजा, आ भी जा बेटा। पहलवान, पहलवान, बोल क्यों नहीं रही है? पहलवान, ओ पहलवान, अरे कहाँ है मेरा बेटा? पहलवान, पहलवान, पहलवान कहाँ छुपा है बेटा? अरे नहीं मारूंगी ना। पहलवान,
कहाँ चला गया ये? छत पे गया होगा। पहलवान, पहलवान, कहाँ गया बेटा? कहाँ है यार ये? ना रूम में ना छत पे। पहलवान, बेटा पहलवान। फोन भी ऑफ जा रहा है, घर में भी नहीं है। पहलवान, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। देख, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, वरना मैं तेरा भूत बना दूंगी, भूत। ये चिंगारी दीदी दुनिया के ढक्कन लगाती है, और तू अपने चिंगारी दीदी को ढक्कन लगा के चला गया। दीदी डर गई, दीदी डर गई। कमीने, नाटक कर रहा था, नाटक कर रहा था। बोल, तू बता, ये नाटक क्यों कर रहा था? बोल, वरना तुझे मार के। नहीं नहीं, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तू तो मेरा बेटा है रे, मैं तुझे नहीं मारूंगी। मैं समझ गई कि अगर तू इस दुनिया से चला गया तो तेरी चिंगारी दीदी जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा, नहीं रह पाएगी। लेकिन एक बात बता, तूने ये नाटक क्यों किया बेटा, क्यों किया? मैं दीदी ये देख रहा था तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अगर मैं इस दुनिया में कल को नहीं रहा तो फिर क्या करोगी? तो तूने देख लिया ना बेटा। हाँ दीदी, मैं देख लिया कि मेरे बगैर दीदी भी नहीं रह सकती, मैं भी नहीं रह सकती। तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा, नहीं जी पाऊंगी। ये चिंगारी ये तुझसे बहुत प्यार करती है बेटा, बहुत। और दोबारा ऐसा मजाक मत करना बेटा, वरना ये तेरी चिंगारी दीदी जीते जी मर जाएगी बेटा। नहीं दीदी, अब मैं मजाक कभी नहीं करूँगा, ऐसा मजाक। तो खा मेरी सर की कसम, खा। दीदी आपकी कसम, मैं कभी मजाक नहीं करूँगा। पहलवान बेटा, हाँ दीदी। गर्मी ने तो अभी से आतंक बचाना शुरू कर दिया। एक काम कर, ये तू ढक ले, नहीं तो लेकिन आप दीदी, अरे मैं इसे मैनेज कर लूंगा। लेकिन दीदी सही कह रही हो, गर्मी में लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे। लोगों के पास झुग्गियों में तो लाइट भी नहीं रहती है, और फिर भी कैसे गुजारा होता होगा। बेटा, यही तो दुनिया है, जिसके पास है उसको पता नहीं कितना है, और जिसके पास नहीं है तो उसके पास तो है ही नहीं। काश भगवान मुझे इतना देता ना कि मैं दुनिया वालों की मदद कर पाती। सही कह रही हो दीदी। चल। चाबी रखनी है? हाँ, चाबी रख ली। और अच्छे से मस्ती करेंगे। इतनी दूर क्यों लगाई हुई है गाड़ी? अरे पता, पार्किंग की ये कैसी अजीब सी औरत है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, किन्नर है वो। किन्नर की इज्जत ना 3 में ना 13 में, इनकी क्या इज्जत करना? पापा, किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि हम किन्नरों की शक्ल ऐसी क्यों होती है। राम राम जी। राम राम जी। बच्चे ने जो आपसे पूछा ना, उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। आप कौन हो और ऐसी क्यों लग रही हो? सत्यम, बहन, बच्चे के मन में जो सवाल उठा उसने पूछ लिया। अब ये आपका और मेरा फर्ज है कि इसके सवाल का जवाब देके इसकी जिज्ञासा दूर करें। बेटा, आप बहुत सुंदर हो, आपके पापा भी सुंदर हैं, आपकी मम्मी भी सुंदर है, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दीदी, बच्चा है, मुंह से निकल गया होगा, माफ कर दीजिए। अरे नहीं भैया, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और ये सवाल तो किसी बच्चे के मन में आ सकता है ना, और अच्छा हुआ कि आपके बच्चे ने पूछ लिया। इसका जवाब मैं दे रही हूँ इसको। बताओ ना दीदी, आप ऐसे क्यों लग रहे हो? सत्यम बेटा, इस दुनिया में हजारों लाखों तरीके के फूल खिलते हैं, लेकिन सबका रूप रंग और खुशबू उस भगवान ने बनाया है। वही भगवान इस बगिया का मालिक है, और वही डिसाइड करता है कि कौन से फूल को कौन सा कलर देना है और कौन सा सुगंध। उसी तरीके से हम मनुष्य भी आते हैं बेटा। चलो दीदी, यहाँ से हम चलते हैं। नहीं पहलवान,
इस बच्चे की बात का जवाब दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। तो सत्यम बेटा, मेरी बात सुनो। ये जो भगवान है ना, वो जिससे खुश होता है ना उसको सुंदर बना देता है, और जिससे नाराज होता है उसे। क्या हुआ दीदी, आपकी आंखें क्यों भर आई? कुछ नहीं बेटा, मुझे समझ नहीं आता ये आखिर हम लोगों ने अपराध क्या किया है जो उस भगवान ने इतनी बड़ी सजा हमें दे दी। अरे तुम्हारा तो मन साफ था इसलिए तुमने अपने मम्मी पापा से पूछ लिया, वरना बहुत सारे लोग हैं जो हमें हजारों लाखों नाम से बुलाते हैं। समाज के इसी गंदगी के बीच में हमें रोज चलना पड़ता है, और इसी समाज के लिए हम दुआ देते हुए चलते हैं बेटा, इसी समाज के लिए। दीदी, मैंने आपको बुरा नहीं बोला, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया कि आपको बुरा लगा। नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा। तुम्हारे मन में जो भी सवाल आया ना, तुमने अपने पापा से पूछा, लेकिन तुम्हारे पापा ने इसका जवाब नहीं दिया। इसका जवाब मैं देती हूँ बेटा। सत्यम बेटा, जैसे एक आम का बगीचा होता है ना, बहुत सारे आम के पेड़ लगे होते हैं। जिस पेड़ पर आम फल निकलता है ना, उस पे लोग छाया भी लेते हैं, उसको खाद पानी भी देते हैं, उससे आम भी तोड़ते हैं और आम भी खाते हैं। लेकिन वही दूर अगर एक आम का पेड़ है लेकिन उस पे कोई फल फूल नहीं लगता, वो सूखा रहता है ना, तो उस पे कोई ध्यान देता नहीं है। उसका वहाँ होना है ना होना दोनों बराबर होता है। वैसी हमारी शक्ल होती है बेटा। इस दुनिया में हमारा होना है ना होना एक समान ही है, लेकिन फिर भी देखो हम समाज के भले के लिए बाहर निकलते, अच्छी बातें करते, अच्छी दुआएं देते। समाज हमें 10-20 रुपए देता, उससे हमारा कोई गुजारा नहीं चलता। लेकिन हाँ, जो 10-20 रुपए लेके हम लाखों की दुआएं देते हैं ना, इसी समाज के काम आता है बेटा, इसी समाज के काम आता है। दीदी, क्या हुआ अगर पेड़ फल नहीं देता है? ठंडी छाया तो देता है, और धूप से भी तो बचाता है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं और आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। बेटा, भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाए, बहुत कामयाब बनाए। चल बेटा, पहले